मेरे पास एक सेंटेंस है राम खाता है, राम खाता है, और दूसरा सेंटेंस है कि राम और श्याम खाते हैं। इसमें हमने क्या कहा, पहले सेंटेंस में मैंने कहा था राम और खाता, राम खाता है, राम इसमें सब्जेक्ट है और खाता एक वर्ब है, राम खाता है। और दूसरे सेंटेंस में राम और श्याम दो है और हमने खाता नहीं यूज किया, हमने यूज किया खाते हैं। तो दूसरे सेंटेंस में राम और श्याम सब्जेक्ट है और वो दो है, इसीलिए हमने खाता नहीं यूज किया है, हमने यूज किया है खाते हैं। इसी टॉपिक को लेके आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। जैसे हमने दो एग्जांपल्स ली वो इस टॉपिक की ही ली, बट इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जितने भी आज हमारे पास यूज है, इसके यूजेस हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे यूजेस हम डिस्कस करेंगे। जितने भी एग्जाम्पल्स दी है इसके अलावा भी बहुत एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे, ताकि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो वो सॉल्व हो जाए। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में देखते हैं। अ सिंगुलर सब्जेक्ट मस्ट हैव अ सिंगुलर वर्ब और अ प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर्स अ प्लूरल वर्ब। इसमें क्या है, एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन होता है सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है। जैसे कि मैं जाता हूँ, किसकी बात हो रही है, मैं, और क्रिया कौन सी है, जाना, तो जाना एक वर्ब है। और एग्जांपल ले लेता हूँ कि शीला ईट्स परांठा, शीला ईट्स परांठा, तो कौन खा रहा है, शीला, और वो क्या कर रही है, खा रही है, तो खाना एक वर्ब है। तो सब्जेक्ट एंड वर्ब का अग्रीमेंट है। सब्जेक्ट कह रहा है कि अगर मैं सिंगुलर हूं तो वर्ब को भी सिंगुलर होना पड़ेगा। सब्जेक्ट कहता है कि अगर मैं प्लूरल हूं तो वर्ब को भी प्लूरल ही होना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट है, एक तरह का एक अग्रीमेंट है। दोनों ने अग्री कर रही हैं एक दूसरे के साथ कि अगर मैं सिंगुलर हूं तो तुम भी सिंगुलर होगा, अगर मैं प्लूरल हूं तो तुम भी प्लूरल ही होंगे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट यूज विद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स हमारे कौन कौन से होते हैं जो सेंटेंस में टेंस बताने के हमें काम आते हैं। जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, ये सारे हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स है। जैसे ही क्या है, एक प्रोनाउन है, जैसे कि थर्ड पर्सन एक लड़का है वो ही। अगर हमने कहना है कि वो पार्टी को जा रहा है तो मैंने कहा ही, और उसके बाद मैंने इज का यूज किया है। तो मैं कौन सा यूज करूंगा, इसमें से कुछ हेल्पिंग वर्ब्स सिंगुलर है और कुछ हेल्पिंग वर्ब्स प्लूरल है। इज सिंगुलर है, एम सिंगुलर है, इज सिंगुलर है, एम सिंगुलर है, और आर, वॉज एंड वर प्लूरल है। तो हम इज एंड एम को हम कहाँ यूज करेंगे, जहां हमारे पास सिंगुलर ही सब्जेक्ट है। जैसे कि मेरे पास है ही, तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ मैं इज लगाऊंगा, क्योंकि ये भी एक सिंगुलर वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। तो ही इज गोइंग टू द पार्टी, वो पार्टी को जा रहा है। अब मेरे पास सेकंड एग्जांपल है दे मेरे पास एक प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल है, यानी कि एक सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, कई सारे हैं, तो मैं दे के साथ इज नहीं लगा सकता क्योंकि सब्जेक्ट है प्लूरल, तो साथ में जो वर्ब होगा वो क्या होगा, वो भी प्लूरल ही होगा। तो दे के साथ मैंने आर का यूज किया, तो दे आर गोइंग टू द पार्टी। तो सबसे पहले हमारे पास ये है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब होगा। जैसे कि आई एम गोइंग टू द पार्टी, तो एम भी एक सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब है, तो आई भी क्या था, एक सिंगुलर सब्जेक्ट था। राम एंड श्याम आर गोइंग टू द पार्टी, राम एंड श्याम दोनों प्लूरल है, राम एंड श्याम, तो दे आर गोइंग टू द पार्टी, तो उसके बाद मैंने आर का यूज किया है क्योंकि आर एक सिंगुलर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। तो सेकंड हमारे पास यूज आ जाता है विद एंड, यूज अ प्लूरल वर्ब। जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया कि अगर दो प्रोनाउंस या नाउन्स के बीच में एंड आ जाता है तो वो प्लूरल बन जाता है। जैसे कि जैनी एक पर्सन का नाम है, ये एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है। तो मार्क ये भी एक सिंगुलर नाउन है, बट अगर हमने बीच में एंड का यूज किया है तो ये दोनों प्लूरल बन गए। राम एंड श्याम जैसे बना था, वैसे ही जेनी एंड मार्क भी दोनों मिलके सिंगुलर नाउन्स मिलके प्लूरल बन गए, क्योंकि जेनी एंड मार्क जा रहे हैं पार्टी को, तो हम अभी ऐसे कहेंगे कि वो जा रहे हैं।
तो इसीलिए हमने जो ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज किया है वो भी प्लूरल ही है। जेनी एंड मार्क आर गोइंग टू द पार्टी, ना कि हमने कहा कि जेनी एंड मार्क इज गोइंग टू द पार्टी। हमने यहाँ आर का यूज किया है क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट भी प्लूरल है और हमने ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही लगाना है। थर्ड हमारे पास यूज आ जाता है सिंगुलर वर्ब्स विद और। देखिए यहाँ हमारे पास दो रूल्स आ जाते हैं जब हमने और का यूज करना है, या ये या वो। या हम सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि बाद में कौन सा सब्जेक्ट आता है। देख लेते हैं सबसे पहले, माई मॉम और डैड इज कमिंग। इसमें ये बोल रही है कि या मेरे मॉम या मेरे डैड आ रहे हैं, तो दोनों में से एक आ रहे हैं, तो दोनों में से या मॉम आ रही है या डैड आ रहे हैं। तो इसमें से इसने सिंगुलर प्रोनाउन ही उसमें ये सिंगुलर ही ले रही है, सिंगुलर कि या मेरे मॉम आ रहे हैं, दोनों नहीं आ रहे। अगर दोनों आ रहे होते तो ये एंड का यूज करती और ये प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता और प्लूरल ही वर्ब का हमने यूज करना होता था। यहाँ हमने ये कह रही है कि या मॉम या डैड, तो इसमें से सिंगुलर ले रही है कि या मॉम या डैड आ रहे हैं, तो इसीलिए इसने सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब का ही यूज किया है। अब ये नेक्स्ट देखिए, क्या हो अगर सेंटर में और हो और इससे पहले सिंगुलर नाउन है और उसके बाद प्लूरल नाउन है, तो हम क्या यूज करेंगे। अगर और से पहले सिंगुलर नाउन है और उसके बाद प्लूरल नाउन है, तो हम क्या यूज करेंगे, जो बाद में होगा हम उसी को कंसीडर करेंगे। क्योंकि यहाँ है तो मैनेजर एक सिंगुलर है, एम्प्लॉयज प्लूरल है, तो जो बाद में आएगा हमने उसके अकॉर्डिंग जो अपना हेल्पिंग वर्ब है वो डिसाइड करना है। तो एम्प्लॉयज हमारे पास प्लूरल आ जाता है, तो उसके बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब आएगा वो या वर्ब आएगा वो कौन सा आएगा डिपेंडिंग अपॉन कौन सा नाउन बाद में आ रहा है। तो यहाँ बाद में एम्प्लॉयज आ रहा है जो कि प्लूरल है, तो हम प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब ही यूज करेंगे। तो हम कहेंगे मैनेजर और एम्प्लॉयज आर एट द फॉल्ट, या मैनेजर और एम्प्लॉयज आर एट फॉल्ट, कि या मैनेजर या एम्प्लॉयज फॉल्ट पर हैं। तो अगर ऐसे होता कि हमने एम्प्लॉयज पहले यूज करना है तो हम कहते एम्प्लॉयज और द मैनेजर इज एट फॉल्ट। तो जो बाद में यूज होगा हमने उसके अकॉर्डिंग जो हमारा वर्ब है वो डिसाइड करना होता है। इसे हम कहते हैं रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, यानी कि साथ होने का रूल। जो साथ है वही उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डी, इसका चौथा यूज, फॉर सेंटेंसेस यूजिंग आइदर और नीदर नोर। वो सेंटेंसेस जिसमें आइदर और या नीदर एंड नोर का यूज होता है, तो जो वर्ब जो सब्जेक्ट या जो नाउन या प्रोनाउन वर्ब के पहले आता है, जैसे हमने ऊपर रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी किया था कि जो नाउन या प्रोनाउन वर्ब के पहले आता है उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ वर्ब को डिसाइड करेंगे। जैसे कि ईदर एंड और का मीनिंग क्या होता है, या ये या वो। नीदर एंड नोर, ना ही ये ना ही वो। इस पे अलग से वीडियो बना रखी है, जाके आप देख सकते हैं। आइदर और, या ये या वो, नीदर नोर, ना ये ना वो। तो जो सबसे पहले जो वर्ब के पास होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब डिसाइड होगा। देखिए इसमें कह रहा है कि नीदर मीना नोर शीला इज हेयर, ना ही मीना ना ही शीला यहां है। तो ये देखिए सबसे पहले उसने मीना का यूज किया जो सिंगुलर नाउन है, उसके बाद नोर के बाद इसने फिर से सिंगुलर नाउन का यूज किया है जो कि फिर से शीला है। तो क्योंकि इस वर्ब के पहले सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसीलिए यहां वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। जैसे आप अगर इसमें भी आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप सिंपली कह सकते हैं कि यार हम इसे हिंदी में बना के देखते हैं कि ना ही मीना ना ही शीला यहां पे है, ना ही शीला ना ही मीना खाती है, ना ही शीला ना ही मीना खाती है। तो हमने सिंगुलर, क्योंकि हमने शीला को सिंगुलर लिया है इसलिए जो साथ वाला वर्ब है उसको भी हम सिंगुलर ही लेंगे। तो अगर क्या हो कि नॉर के पहले सिंगुलर प्रोनाउन हो या नाउन हो और नॉर के बाद प्लूरल प्रोनाउन हो, तो हम
जो बाद में होगा उसे लेके उसे कंसीडर करना हमें पड़ेगा। अगर बाद में प्लूरल हमारा नोर के बाद हमने प्लूरल और के बाद प्लूरल नाउन या प्रनाउन है तो उसकी अकॉर्डिंग ही वर्ब डिसाइड होगा। जैसे कि आइदर द टीचर या पेरेंट्स हैव टू सेट देयर किड राइट, या टीचर को या पेरेंट्स को इस किड को ठीक करना पड़ेगा। अब ये देखिए आइदर द टीचर ये एक सिंगुलर है और द पेरेंट्स एक प्लूरल है तो ये बाद में आया, इसीलिए हमने हैव का यूज किया है। हम हैज टू का यूज कब करते हैं और हैव टू का कब करते हैं? हम यूजुअली हैज टू तब यूज करते हैं जब सिंगुलर हमारे पास वर्ब है। हम हैज टू तब यूज करते हैं जब हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है। ऑफ कोर्स हम किसको छोड़ते हैं? आई एंड यू की एक्सेप्शन को छोड़ते हैं। आई एंड यू की एक्सेप्शन को छोड़ के अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम हैज टू का यूज करेंगे। अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम किसका यूज करेंगे? हैव टू का यूज करेंगे। तो इसने हैव टू का यूज किया है क्योंकि हमारे पास जो पेरेंट्स है वो एक प्लूरल नाउन है, ये हमारे पास नाउन ही है। नेक्स्ट हमारा यूज है ईच और एवरी के साथ। ईच और एवरी के साथ हम सिंगुलर लेते हैं। जैसे कि क्लास में हर एक बच्चा शरारती है, हर एक बच्चा, तो अकेले बच्चे की अलग अलग से बात हो रही है तो हम इसे सिंगुलर ही लेंगे। हमारी फैमिली में हर एक मेंबर इंटेलिजेंट है, हर एक मेंबर अलग अलग से बात हो रही है तो इसे हम अगर हम ईच या एवरी यूज कर रहे हैं तो हम वहां सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। जैसे ईच ऑफ अस इज डिसिप्लिन, तो ऐसे नहीं देखना कि ऐसे एक प्लूरल प्रोनाउन है तो उसके बाद आर का यूज होगा, नहीं, उसके बाद इसका ही यूज होगा क्योंकि ईच एंड एवरी अलग अलग से सिंगुलर हर एक चीज को कंसीडर करते हैं। हमारे पास आगे है कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स आर कंसीडर्ड सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। कलेक्टिव नाउन्स कौन से होते हैं? जो ऐसे नाउन है जिसमें कई सारे इंडिविजुअल्स आ जाते हैं। जैसे कि बात करूं मैं टीम की, टीम, तो जैसे मेरे पास ये टीम है, इसमें इतने सारे मेंबर्स हैं। सोच लीजिए कि इसमें 11 मेंबर्स हैं तो एक सिंगल एंटिटी है, ये एक सिंगल एंटिटी है और जिसमें कई सारे इंडिविजुअल्स हैं तो इसे हम सिंगुलर भी ले सकते हैं और प्लूरल भी ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हम बात कैसे कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, द टीम इज विनिंग, यहाँ हमने इज लगाया है क्योंकि हमने इसे टीम को सिंगुलर कंसिडर किया है। सिंगुलर क्यों कंसिडर किया है? क्योंकि टीम को एक यूनिट यहाँ कंसिडर किया जा रहा है कि टीम जीत रही है, यानी कि सारी टीम जीत रही है। ऐसे नहीं है कि टीम में मेंबर्स कोई जीत रहा है कोई हार रहा है, इसमें सारी टीम ही जीत रही है तो इसमें हमने सिंगुलर लिया है। सेकंड एग्जांपल है द टीम आर डिस्कसिंग द स्ट्रेटेजी। टीम स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे हैं या कर रही है तो इसमें हमने टीम के साथ आर लगाया है क्योंकि यहाँ हमने टीम को प्लूरल कंसीडर किया है। क्यों? क्योंकि द टीम आर डिस्कसिंग देयर स्ट्रेटेजी, इट मीन्स कि टीम में जो मेंबर्स हैं वो सारे स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे हैं, वो रणनीति डिस्कस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ हमने टीम का हमने मीनिंग क्या रखा है कि टीम के मेंबर्स। इसमें क्या है कि द टीम मेंबर्स आर डिस्कसिंग द स्ट्रेटेजी, तो इस केस में हमने प्लूरल लिया है। तो और कलेक्टिव नाउन्स की एग्जांपल है ग्रुप, टीम, कमेटी, फैमिली, क्लास। कई बार हम पुलिस वर्ड को भी सिंगुलर ले लेते हैं और पुलिस वर्ड को ही प्लूरल ले लेते हैं। द पुलिस हैव कॉट द थीफ, द पुलिस हैव कॉट द थीफ, इट मीन्स कि पुलिस एक इंडिविजुअल ने नहीं कैच किया है, पुलिस के ग्रुप ने कैच किया, इसलिए हम पुलिस के साथ हैव का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नाउन प्लस ई एस। देखिए एक सिंपल रूल है और बहुत ही कंफ्यूजिंग आगे हमारे पास रूल आने वाला है कि जैसे हम नाउन के साथ ई एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। जैसे कि मेरे पास है बॉय, बॉय एक नाउन है, इसके साथ अगर मैं एस लगा देता हूं तो मेरे तो ये बन जाता है बॉयज, यानी कि लड़के। तो सिंगुलर का प्लूरल बनाने के लिए मैं नाउन के साथ एस लगाता हूं, जैसे कि मैं टीम लिखता हूं, एक सिंगुलर नाउन है। अगर मैं टीम्स यूज करता हूं तो एक प्लूरल नाउन है, बट वर्ब के साथ उल्टा होता है।
अगर मैं किसी क्रिया के साथ एस लगा देता हूँ तो वो सिंगुलर बन जाती है, अगर मैं एस नहीं लगाता हूँ तो वो प्लूरल बन जाता है। जैसे कि सबसे पहले मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, द कैट रन्स थ्रू द यार्ड। तो कैट मेरे पास क्या है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, इसीलिए मैंने वर्ब यूज किया है रन्स, क्योंकि मैं सिंगुलर को ही बताना चाहता हूँ कि कैट एक सिंगुलर एंटिटी है और जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होना चाहिए, इसीलिए मैंने रन के साथ एस लगाया है। क्योंकि हम सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो साथ वाला जो वर्ब है उसके साथ एस लगा दिया जाता है। द कैट रन्स थ्रू द यार्ड, जो कैट है वो यार्ड के थ्रू जा रही है, ये हमने सिंपल कर लिया। अगर मैंने कहना है कि शीला ईट्स परांठा, शीला अकेली है तो ईट्स का है, ईट नहीं कहा है, शीला ईट्स परांठा। बट इसकी भी एक इसकी एक्सेप्शन है, वो है आई एंड यू। आई एंड यू सिंगुलर है, आई एंड यू सिंगुलर है, बट फिर भी हम इसके साथ वाला जो वर्ब है उसके साथ एस नहीं लगाते। तो हमने ये देखिए माइंड रीड के हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास नाउन सिंगुलर है, नाउन कि अगर हमारे पास सिंपली अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम उसके साथ जो वर्ब है उसके साथ एस लगा देते हैं, बट किसको छोड़ के, आई एंड वी को छोड़ के। जैसे कि आई लाइक हिम, तो मैंने आई लाइक्स हिम नहीं कहा क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है। मैं कहता हूं कि यू लाइक हिम, तो अभी मैंने लाइक का ही यूज किया है क्योंकि ये भी एक एक्सेप्शन है। ही लाइक्स हिम, शीला लाइक्स हिम, दे लाइक हिम। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि ही डिस्कसिज द मैटर विद मी, वो मेरे साथ मैटर डिस्कस कर रहा है, करता है। तो अगर मैं ये कहता कि दे, तो मैं, क्योंकि मेरे पास अब मेरे पास क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो प्लूरल ही वर्ब होगा। दे डिस्कस द मैटर विद मी, वो मेरे साथ मैटर डिस्कस करते हैं, वो मेरे साथ मैटर डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास यहाँ सिंगुलर प्लूरल प्रोनाउन है और हमारे पास वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल ही होगा। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी थी, इसमें हमने डिस्कस किया है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है तो वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल हो जाता है। अभी भी अगर आपके पास, आपके मन में कोई डाउट है इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं।